हेलो फ्रेंड, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जैसा कि ये फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी CBCS से जो एडमिशन लिया है फर्स्ट ईयर के, जो 12th पास आउट होने के बाद में अपना एडमिशन लिया है, तो उन सभी स्टूडेंट्स को नहीं पता कि जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है SOL जो है वो किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट करती है और किस तरीके से उनका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न जो है वो आता है। तो आज हम इसके अंदर बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इस वाले क्वेश्चन पेपर की, जो कि BA प्रोग्राम हिस्ट्री 1, ठीक है, जो कि आपका मिल सब्जेक्ट के अंदर है सेमेस्टर 1 का। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपके सामने जो है स्क्रीन पर आपको सारे क्वेश्चन विजिबल हैं। यहाँ पे पहले बताया गया है कि कोई भी जो है कि नहीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और सभी के अंक जो है बिल्कुल समान हैं। तो आपको पता होगा कि जो हिस्ट्री के या फिर किसी भी सब्जेक्ट के अगर आप जो है क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो आपको उसमें से सॉल्व एनी 5 दिया जाता है 6 में से। तो आपको यहाँ पर कोई भी 5 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास पर भौगोलिक कारकों के प्रभाव बताइए। तो पहला क्वेश्चन आपका ये रहेगा कि आपको क्या करना है कि जो हिस्ट्री के अंदर के जो प्राचीन इतिहास पर जो भौगोलिक कारक हैं, ठीक है, ये आपको बहुत ही इजीली मिल जाएगा बुक के अंदर। तो इस तरीके का आपको आंसर इसमें लिखना है। उसके बाद में एक क्वेश्चन आपका दे रखा है जो कि बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास की पुनर्रचना में पुरातात्विक स्रोतों के महत्व। ये बहुत ज्यादा रिपीट होता है क्वेश्चन, तो याद रखिएगा ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके अंदर, तो सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पेपर किस तरीके से आपके डिजाइन होते हैं तो वो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा पूरा पैटर्न, कि भारत की पुरापाषाण संस्कृतियों की मुख्य विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पुरापाषाण, नवपाषाण, इस तरीके से क्वेश्चंस आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो हिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके जो है इसमें से ही बनते हैं, पुरापाषाण और नवपाषाण में से। तो भारत की पुरापाषाण संस्कृति की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए और भारत की नवपाषाण संस्कृतियों के क्षेत्रीय वितरण तथा विशिष्ट लक्षणों का परीक्षण कीजिए। तो ये क्वेश्चन मेरे को आपको बताते समय मैं आपको यही बता रहा हूँ बार बार कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके के क्वेश्चन आपके आते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन पेपर है जो कि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि क्योंकि आप लोगों को भी SOL के बारे में, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किस तरीके से SOL के एग्जाम कंडक्ट होते हैं, किस तरीके से इनका क्वेश्चन पेपर आता है, किस तरीके से इनका पैटर्न होता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपको इस वीडियो के अंदर इस क्वेश्चन पेपर को देखकर समझ में आ जाएगा कि हिस्ट्री का पेपर किस तरीके से आता है आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो, हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विस्तार। तो जी हड़प्पा सभ्यता आपने 12वीं क्लास के अंदर पढ़ी होगी, तो उसका जो भौगोलिक विस्तार हुआ, नगर योजना की जो विवेचना की गई है इसके अंदर, तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो आई होप आपको जो है हिस्ट्री के पेपर को देखकर समझ में आ चुका होगा कि ज्यादा डिफिकल्ट पेपर आपका नहीं आने वाला है और आप जो है इजिली अपने आंसर को लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपके जो क्वेश्चन हैं आप यहाँ पर दे रखे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के धर्म और कला पर विस्तृत लेख लिखिए। हड़प्पा सभ्यता के धर्म और कला, तो यानी कि हड़प्पा सभ्यता वाला जो है ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक नवपाषाण पुरापाषाण वाला, इनको आप अच्छी तरीके से कवर कर लीजिएगा। प्रारंभिक वैदिक काल की राजनीतिक और आर्थिक परिस्थिति, इसमें से भी आपका एक क्वेश्चन आता आना बिल्कुल संभव है कि जो वैदिक काल की स्थिति या राजनीतिक और या फिर आर्थिक परिस्थितियों का विश्लेषण कीजिए। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार रिपीट हो चुका है। उसके बाद ये आपका एक और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेन टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। यहाँ पर बौद्ध व जैन धर्म की जो मुख्य शिक्षाएं थी वो क्या थी, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर दे रखा है कि 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपदों के उदय के कारणों का उल्लेख कीजिए, यानी कि अकाउंट फॉर द राइज ऑफ 16 महाजनपद इन द 16th सेंचुरी। तो ये आपको यहाँ पर ईसा पूर्व यानी कि बिफोर क्राइस्ट, तो ये आपको भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको अच्छी तरीके से कवर कर लेना है। और उसके बाद जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि जितने भी शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आते हैं, यानी कि कोई भी टिप्पणियां लिखने के लिए आती है, उन्हें आप जरूर लिखिए, उनको आप बिल्कुल ना छोड़ें। तो टिप्पणियों में यहाँ पर बताया गया साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं, ताम्र पाषाण संस्कृति से आप क्या समझते हैं, महापाषाण क्या है और वैदिक धर्म क्या है। तो ओवरऑल आपको पता चल चुका है कि जो हिस्ट्री का आपका एग्जाम है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा। ठीक है, ये आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर अपलोड करके दे रहा हूँ, जिससे कि आपको थोड़ी सी अच्छी चीजें समझ में आ जाए कि भाई सेमेस्टर 1 में आप लोग हैं और आपको जो है कोई भी SOL से रिलेटेड दिक्कत जो रहेगी वो हमारे चैनल पर आपको सॉल्व कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।